सब लोग ये भी कहते हैं कि आज तक अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है या तो वो मर गया है या पागल हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या सच्चाई है इसके पीछे। मैं रोहन झा, कैमरामैन शीर्ष शुक्ला के साथ। शीर्ष शीर्ष कैसा था यार? तू पागल है क्या? डरा मत ना यार। और ये अश्वत्थामा की बातें मत कर, कहीं सच में आ गया तो भगवान करे वो यहाँ ना आए। चल तू चला तू, आई मला को टाल तू। कैसी बातें कर रहा है भाई? अगर अश्वत्थामा नहीं आया ना, तेरी भी नौकरी जाएगी और मेरी भी नौकरी जाएगी। अरे यार तुझे जॉब की पड़ी है। ये फोर्ट देख के मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही है। भाई फोर्ट नहीं होता, फोर्ट होता है, फोर्ट, किला। समझा? इसको किला बोलते हैं। और ये देख, टेम्पल। तेरे जैसे लोगों की ना दुनिया में कमी नहीं है भाई, क्योंकि तेरी इंग्लिश भी तेरे जैसी एकदम डम्बो है, डम्बो। रोहन प्लीज मेरी बात सुना यार। देख रोहन, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। यहाँ से चलते हैं। चल भाई। शीर्ष भाई, ना तू कहीं जा रहा है और ना मैं कहीं जा रहा हूँ। हमें अश्वत्थामा चाहिए। अगर अश्वत्थामा नहीं मिला ना तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तू टेंशन मत ले, बस एक काम कर। क्या? तू अपने इस कैमरे को ना रेडी रख, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है? तू मरवाएगा यार। और एक बात और, आज अश्वत्थामा आएगा ही आएगा और उसके फुटप्रिंट मैं लेके आऊंगा, समझा? और उसकी स्टोरी भी बनेगी। कैसे? वो मैं हूँ, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। कैमरा खराब हो जाएगा यार। बारिश देखना बारिश हो रही है तो बारिश में शूट कैसे करेंगे? भाई अब बारिश आए या तूफान आए, मैं तो अश्वत्थामा की स्टोरी कवर करूंगा ही करूंगा और तू भी मेरे साथ करेगा। चुपचाप खड़ा रहे, समझा? चुप कर जो करना है तुझे। शीर्ष, ये देख अश्वत्थामा के होने का सबूत। ये कहां से लेके आया? और ये देखिए, ये किसी आम आदमी के पैर नहीं, ये है अश्वत्थामा के पैरों के निशान। अरे यार, पैरों के निशान? अश्वत्थामा सच्ची में? मुंबई से 40 किलोमीटर दूर भानपुर के किले में कल रात हमारे ही न्यूज चैनल के रिपोर्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। माना जाता है कि हजारों साल पुराने पौराणिक कथा के पात्र अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जिन्हें इसी किले में कई बार देखा गया है। इसी बात का सच पता लगाने के लिए दो पत्रकार कल यहाँ आए थे। किले के केयरटेकर भूषण सिंह को ही इस कत्ल का दोषी माना जा रहा है। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ हैं किले के केयरटेकर भूषण सिंह, जिन्हें इस हत्या का दोषी माना जा रहा है। क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? सब महादेव जी की मर्जी, लेकिन नहीं सुनिए तो। वैसे सारे सबूत भूषण सिंह के ही खिलाफ हैं। यहाँ हमारे साथ हैं किले के मंदिर के आचार्य जी। आचार्य जी, वैसे गौर करने वाली बात पैरों के निशान भी है, जो कि एक आम आदमी के पैरों के निशान से थोड़े बड़े नजर आते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? शिव शिव शिव, लोगों का ये कहना है कि ये पैर अश्वत्थामा के हैं। अब बाकी सब तो भोलेनाथ ही जानते हैं। जैसा कि आपने सुना, आचार्य जी का भी यही कहना है कि ये पैरों के निशान अश्वत्थामा के हो सकते हैं। तो कौन है कातिल, भूषण सिंह या फिर अश्वत्थामा? कैमरामैन धर्मेश के साथ। इट्स स्ट्रेंज ना सर, सब लोगों को लग रहा था कि अश्वत्थामा किलर होगा। किलर एक आम इंसान निकला। सर, क्या सोच रहे हो? मैं इन लोगों की सोच के आगे सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई है जो चाहता है कि मैं ये केस लूं। कौन? सारे प्रश्नों का उत्तर अभी दे दूं या बाद में चलेगा? केस तो शुरू होने दो। ओके सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप इतने बड़े वकील, हमारा मुकदमा क्यों लड़ना चाहते हैं आप? आपको हम सच सच कहते हैं,
आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। भूषण जी, आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा मैं। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है साहब। चलिए, अब विस्तार में बताइए उस दिन क्या हुआ था। क्या बताएं साहब, हम पिछले 20 साल से उस किले में पहरेदारी की नौकरी करते हैं। हमेशा की तरह उस रात भी पहरेदारी पर निकले थे। तभी अचानक हमने देखा कि मंदिर के आगे एक पत्रकार मरा पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन को किले की पुश्तैनी तलवार से किसी ने काट दी थी। हमारे तो होश उड़ गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने समझा कि हमने पत्रकार को मारा है। जी, घटनास्थल पर जो पैरों के निशान पाए गए वो। साहब, हम पैरों के निशान के बारे में कुछ भी नहीं जानते साहब। हम तो वो घटना घटने के बाद वहां पहुंचे थे। हमने कत्ल नहीं किया साहब। सच सच बोल रहे हैं? उस रात जो हमने देखा वो सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, यहां से मैं संभाल लूंगा। चलता हूं। बैठी बैठी, आप बैठी। आशा करता हूं कि आपने मुझे सब सच सच बताया, कुछ छिपाया नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यही है वो तलवार जिससे हुआ वार। योर ऑनर, 1 + 1 2, 2 + 2 4। बहुत सिंपल है, ये केस भी उतना ही सिंपल है। 10 मिनट में यूं समझाता हूं मैं और जीत भी जाऊंगा। योर ऑनर, क्या है ये जो तलवार है, लोगों का कहना है कि कई सालों से भानपुर के किले में वहां पे हिफाजत से रखी हुई थी और उनका ये भी कहना है कि ये तलवार जो है वो अश्वत्थामा की थी। महाभारत अश्वत्थामा। अब बात यह है कि सतयुग में अश्वत्थामा ने इस हथियार को अपने हाथ में था थामा। कलयुग में भूषण जी ने क्यों अपने हाथ में थामा? आफ्टर ऑल क्या है ये ड्रामा? I am Jaiswal is going to unfold the drama, Your Honor. As I said in 10 minutes. बात क्या है Your Honor कि जो भूषण जी जो हैं वो कई सालों से इस किले की हिफाजत कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। अच्छा है, और शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर थी इस किले पे, वो रिसोर्ट में उसको तब्दील करना चाहते थे। अच्छा है, लेकिन अश्वत्थामा की वहां पे मौजूदगी कि वो रोज रात को आता है वगैरह वगैरह जो भी अफवाह थी, उसके चलते सभी इन्वेस्टर्स डर रहे थे। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी, भूषण जी के लिए बहुत ही अच्छी थी ये बात, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस रिसोर्ट, ये जो किला है वो रिसोर्ट में तब्दील हो। इसलिए उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। यूं हुआ योर ऑनर के अपना जो रिपोर्टर है रोहन और कैमरामैन उसके साथ जो था शीर्ष, वो वहां पे पहुंचा इस जो अफवाह है अश्वत्थामा के आने की, उस बात से पर्दाफाश करने के लिए। वो पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन भूषण जी को डर लगा कि अगर ये पर्दाफाश हो गया तो उनका तो कच्चा चिट्टा सब वहां पे खत्म हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। आज अश्वत्थामा का सच सबके सामने आकर ही रहेगा। हम भी देखते हैं कैसे आती है सच्चाई दुनिया के सामने। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसलिए अश्वत्थामा की जो काल्पनिक कहानी है कि वो रोज वगैरह आता है वहां पे, जो भी शिव जी की पूजा वगैरह करता है, उसको चालू रखने के लिए इन्होंने रोहन को मार डाला इस तलवार से योर ऑनर, इस तलवार से। अब पाठक साहब, मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होगा कि जब भूषण जी ने रोहन की हत्या की तो शीर्ष भी वहीं पे था, उसको क्यों नहीं मारा? I have the answer, Your Honor. क्या था कि शीर्ष जो है ना वो अपना कैमरा लेने के लिए थोड़ा दूर गया था। उतने में भूषण जी वहां पे पहुंचे, रोहन को देखा, मार डाला। शीर्ष वहां पे पहुंचा, शीर्ष पहुंचा, भूषण जी उसको भी मारने वाले थे। मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो वार करने गया उससे पहले तो शीर्ष चीख चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो उसकी चीख सुन के, आवाज सुन के बाहर से लोग अंदर आ गए। अब लोग अंदर आ गए, पुलिस को बुला लिया, भूषण जी को पकड़ के अंदर डाल दिया। भूषण जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भूषण जी मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, आपको फांसी के तख्ते तक लटका कर ही रहूंगा। अफसोस की बात है योर ऑनर कि शीर्ष जो है इस हादसे के बाद उसका थोड़ा मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, अपनी गवाही वगैरह दे नहीं सकता है। बट इट इज मैटर,
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मैंने तो साबित कर ही दिया। भूषण जी की मौका वारदात पे मौजूदगी, उनके हाथ से ये तलवार उठा के उनको वार करना, क्योंकि ये तलवार सिर्फ भूषण जी ले सकते थे योर ऑनर। तो दरवाजे में लॉक थी ना, और मोटिवेशन तो मैं बता ही चुका हूं। तो इस सब के चलते ये साबित होता है कि भूषण जी ने ही खून किया है रिपोर्टर रोहन का। केस ओवर 10 मिनट्स योर ऑनर। जायसवाल साहब, क्या कोई गाड़ी छूटी जा रही है आपकी? सी क्लास ब्रांडेड कार में ट्रैवल करता हूँ ना सर। अच्छा, आपकी गाड़ी भी सी क्लास है आपकी तरह। संभालिएगा कहीं इस सी क्लास गाड़ी में आप अस्पताल ना पहुंच जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको। आप इतने उत्सुक हो रहे हैं, बहुत चक्का हो रहे हैं। धैर्य रखिए, इस केस का परिणाम आने में भी बहुत समय है। आपका समय समाप्त हुआ। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने अभी अदालत को बताया कि जिस कक्ष में ये तलवार रखी जाती थी, उस कक्ष की चाबी केवल भूषण जी के पास ही होती थी। ये बात 100% सत्य है योर ऑनर। इन्होंने अदालत को ये नहीं बताया योर ऑनर कि जब ये तलवार उस कक्ष से बाहर निकाली गई थी तो उस कक्ष के द्वार का ताला तोड़ा गया था योर ऑनर। अरे रे, अब सोचने वाली बात है जायसवाल साहब कि जिस व्यक्ति के पास ताले की चाबी हो, वो भला ताला क्यों तोड़ेगा? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि बहुत चालाक हैं ये, बहुत चतुर हैं, जानबूझकर इन्होंने कक्ष का ताला तोड़ा और फिर वहां से तलवार निकाली ताकि कोई इन पर संदेह ना करे। करेक्ट। ये तलवार जायसवाल साहब, आप कसरत वसरत करते हैं, जिम में जाते हैं? हाँ, पर्सनल जिम है मेरा। अच्छा, पर्सनल जिम है। योगा सेंटर के साथ। योगा सेंटर के साथ? वाह, क्या बात है। कोई बात नहीं, चलिए, अच्छी बात है। ये पकड़िए जरा तलवार। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थोड़ा वजनदार है ये, अश्वत्थामा का। चलिए, पकड़ तो आपने लिया, अब इसे थोड़ा घुमा लीजिए। आपकी चाल समझ रहा हूँ मैं घुमाऊंगा, आप पे वार हो जाएगा और आप मुझ पे इल्जाम लगा देंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ, आप सामने की ओर घुमाइए। योर ऑनर, प्लीज कैरी ऑन। अरे, छोड़ दीजिए, छोड़। Are you okay? या योर ऑनर, हमारे युवा और बलवान मित्र जायसवाल साहब जिस तलवार को उठा ही नहीं पाए, हम कैसे ये सत्य मान लें कि एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति ने इस तलवार को उठाया, इसे हवा में घुमाया और इससे वार करके किसी की हत्या की। योर ऑनर, भूषण जी का इस तलवार से किसी पर वार करना मुझे संभव नहीं लगता। इस समय पर मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं घटनास्थल की ओर, जहां योर ऑनर सामान्य से भी बड़े पैरों के छाप पाए गए। ये नहीं मतलब ये तो मैं भी रेस कर सकता था पॉइंट, लेकिन इट्स पॉइंटलेस। कॉमन सेंस की बात है, इतने बड़े पैरों के निशान असली हो ही नहीं सकते। नहीं, आप भी साबित करेंगे कि असली है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये भूषण जी ने बनाए हैं ये प्रूव करने के लिए योर ऑनर कि अश्वत्थामा वहां पे आता था। अब योर ऑनर, ये जब तक फोरेंसिक्स जांच नहीं होती, उन छाप की डीएनए टेस्ट नहीं होता, ये कहना मुश्किल है जायसवाल साहब कि वो छाप आपने बनाए, या मतलब किसी ने बनाए, या वो भूषण जी ने बनाए, या किसी के पैरों की जरूरत ही नहीं योर ऑनर। नहीं जरूरत। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यह अदालत इन पैरों के निशानों का टेस्ट कराने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। एक बात तो तय है अधीरा, ये पैरों के छाप किसी के पैरों से नहीं बने, किसी ने अपने हाथों से बनाए हैं। So you mean जायसवाल was right? तो फिर आपने कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट्स की रिक्वेस्ट क्यों की? क्या करता, और मुझे अपनी तैयारी करने के लिए समय की जरूरत थी, और डीएनए रिपोर्ट से बेटर बहाना और कोई मिल भी नहीं सकता। So I think भूषण सिंह is involved in this. अगर उसने पैरों के निशान बनाए हो तो मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता है, like he's hiding something. मेरा विश्वास ये कहता है कि हत्या भूषण ने नहीं की, और फिर ये फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, जो ये कहती है कि रोहन पर के गले पर जो वार किया गया वो ऊपर से नीचे की ओर किया गया। ऐसा वार तो वही कर सकता है जो रोहन से कद में ऊंचा हो। Like अश्वत्थामा,
ये तो वही बता पाएगा जो वहां था, जिसने सब कुछ देखा है। यू मीन शीश? डॉक्टर साहब, अचानक क्या हो गया इन्हें? कल तक तो ये बस शॉक स्टेट ऑफ माइंड में थे, लेकिन कल रात अचानक इन्हें पैरालिसिस अटैक आया। अब इनकी 80% बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। सर, ऐसी हालत में शीर्ष हमारी क्या मदद कर सकता है? शीर्ष, मैं जानता हूं कि इस समय जैसा तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर जानकारी तुम दे दोगे तो बहुत सहायता हो जाएगी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि तुमने क्या देखा था। मैं समझ रहा हूं कि तुम बोल नहीं पाओगे, ये अल्फाबेट्स बनाकर लाया हूं। मुझे बताओ जरा कि कौन है वो आदमी, उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? ए से नाम शुरू होता है हत्यारे का। ए के बाद शीश। शीश, शांत हो जाओ। शीश, डॉक्टर प्लीज इनसे कोई सवाल मत कीजिए। इनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनकी हालत को और नाजुक बना सकता है। समझ आता हूं। बानपुर में रिपोर्टर की हत्या का मुख्य दोषी किले के ही केयरटेकर भूषण सिंह को माना जा रहा है। सारे सबूत भी उसी के खिलाफ हैं और उसका बच पाना नामुमकिन सा लग रहा है। जुर्म साबित ना होने तक उसे थाने के राबौड़ी चौक पुलिस स्टेशन में रखा गया है। देखते हैं इस केस का अगला रुख क्या होगा। ऐसे कौन हो सकता है सर? अदालत में बताऊंगा। योर ऑनर, पिछली डेट में मेरे जो सीनियर हैं पाठक साहब, उन्होंने ये कहकर और एक डेट मांगी थी, टाइम मांगा था कि वो जो पैरों के निशान हैं बड़े वाले, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अग्रीड हो गया और ये साबित भी हो गया योर ऑनर कि ये जो पैरों के निशान है, जो पाठक साहब ऐसा मान रहे थे कि असली हो सकते थे, लेकिन नहीं है। पाठक साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन इस केस में आपने अपने पैरों पे पैर मार दिया, वो बड़ा वाला नकली वाला। योर ऑनर, ये पैरों के निशान नकली है, ये तो साबित हो गया है। अब ये नकली पैरों के निशान किस असली आदमी ने बनाए वो भी मैं साबित कर दूंगा, और उसके लिए योर ऑनर मैं यहाँ पे वो जो किले में जो शिव मंदिर है उसके आचार्य जी को बुलाना चाहता हूँ, विथ योर ड्यू परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। भोलेनाथ की सौगंध, हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। आचार्य जी, भूषण सिंह जी को आप कितने टाइम से जानते हैं? जी, पिछले 20 वर्षों से। तो इतने सालों से आप जानते हैं एक दूसरे को, तो काफी दोस्ताना याराना होगा आप लोगों को? जी नहीं, वो हमारी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब वो केयरटेकर है किले के, आप मंदिर के पुजारी हैं, रोज मिलते हैं, फिर भी इतनी कम बातचीत क्यों? क्या है ना वकील साहब, भूषण जी अधिक बातचीत नहीं करते हैं, वो अपने आप में मगन रहते हैं। आपने भूषण जी को कभी ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी करते देखा था? संदेहजनक जायसवाल साहब, संदेहजनक। संदेहजनक, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। संदेहजनक कार्य करते हुए देखा? नहीं, बोलिए डरिए मत, कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना, बोलिए। वकील साहब, भोलेनाथ के भक्त हैं हम जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। भूषण जी को मैंने कई बार लोगों से छुपकर बड़े से पैरों के निशान बनाते हुए देखा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। देखा, मैंने कहा था, यूं ही तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूं ना। कहा था मैंने कि भूषण जी ही वो नकली पैरों के निशान बनाते हैं, साबित कर दिया मैंने योर ऑनर।
कहा था मैंने कि भूषण जी ही कातिल है, वो भी साबित कर दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन है ना, वो चाहते ही नहीं थे कि अश्वत्थामा की अफवाह जो हो वो खत्म हो। नहीं जायसवाल साहब, ये कैसे पता आपको कि ये नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा की जो मिथ्या है, जो अफवाह है, वो खत्म हो सकता है कोई और चाहता था ऐसा। ओह, आई लाइक दैट। कौन? वो पूछता हूँ, पंडित जी बताएंगे। आप हटिए, सर रखिए यहाँ से। थैंक यू। हाँ पंडित जी, तो कितने वर्ष हो गए आपको इस मंदिर की देखभाल करते हो? जो वकील साहब, भोलेनाथ की कृपा से पिताजी के बाद हम इस मंदिर के आचार्य हैं। ये समझ लिए कि यही जीवन बीता है हमारा। अच्छा, अच्छी बात। तो आप तो पंडित हैं, दान पुण्य पौराणिक बातों में विश्वास रखते होंगे। क्या लगता है ये अश्वत्थामा की जो बात है, इसमें कोई सत्य है? आते हैं अश्वत्थामा जी वहाँ दर्शन लेने? जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पूर्वज तो कहते हैं कि श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा पृथ्वी पे भटक रहा है और किले के पुराने शिव मंदिर में उसके आने की बात भी कई सालों से सुनी जा रही है। सुनी है, देखा नहीं कभी आपने साक्षात? जी शिव भोलेनाथ की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो आरती के बाद घर चले जाते हैं और रात भर मंदिर के पट खुले रहते हैं। अब हमारे जाने के बाद अगर वो आता हो तो पता नहीं। आप पूजा करके घर के लिए प्रस्थान कर गए, तत्पश्चात मंदिर के द्वार खुले रहते हैं, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। जी। घड़ी बहुत प्यारी पहनी है आपने, मूल्यवान होगी, महंगी होगी, जैसा कि आपका मोबाइल मूल्यवान और आधुनिक भी है। तो पंडित आप आचार्य जी, कैसे हो जाता है इतनी? भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, इसमें अनुचित क्या है? नहीं, कुछ अनुचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, लेकिन ये कृपा कब और कैसे हुई ये बताइए ना सर। 3,30,000। क्या? उससे भी कई महंगी घड़ियां हैं मेरे पास। तो क्या मैं खूनी हो गई? नहीं, अब क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रोसिक्यूटर की तनख्वाह पे आपने ये कैसे ले लिया ये भी नहीं पता। एक केस तो जीत नहीं पाते आप। एनीवे, शांत रहिए। हाँ, मैं भी केस की बात कर रहा हूँ। आपके मुवक्किल पे मैंने इल्जाम लगाया, आप मेरे गवाह को घसीट रहे हैं ऐसे। नहीं, मतलब ये महंगी घड़ी पहने हैं और ये महंगा मोबाइल है, उससे इस केस का क्या संबंध है? संबंध है ना जायसवाल साहब, मैं समझाता हूँ ना। मुझे समझाना पड़ेगा, आप तो समझेंगे नहीं। योर ऑनर, ये शिव मंदिर के ट्रस्ट का विवरण है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब से अश्वत्थामा की अफवाह उड़ी है, तब से दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। साथ साथ दक्षिणा भी योर ऑनर 20% बढ़ गई है। और तभी से योर ऑनर आचार्य जी के भी वारे न्यारे हो गए। वकील साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस बात से ये साबित करना चाहता हूं मैं योर ऑनर कि अगर अश्वत्थामा की बात रद्द हो जाती, अगर लोगों को पता चल जाता कि ये मिथक है, तो वो मंदिर नहीं आते, लोगों की संख्या कम हो जाती, साथ में दक्षिणा और दान भी कम हो जाता और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो हो सकता है आचार्य जी के इसी भय से आपने ये हत्या की हो, ताकि अश्वत्थामा का जो रूमर है, जो अफवाह है, जो मिथक है, वो बना रहे। शिव, परमात्मा से डरो। ये हमारे ऊपर क्या अनुचित आरोप लगा रहे हो आप? अरे आप क्रोधित हो गए। क्रोधित मत होइए आचार्य जी, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं ये कह रहा हूं योर ऑनर कि बिल्कुल ऐसा ही आरोप मेरे मुवक्किल पर भी लगा है। अब तक कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि जब तक कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक इस केस की कार्रवाई यहीं स्थगित कर दी जाए। यह अदालत इस केस से संबंधित ठोस सबूतों को इकट्ठा करने का समय देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भूषण जी, आचार्य जी क्यों कह रहे थे कि वो पैरों के निशान आपने बनाए हैं? साहब, यह आचार्य पाखंडी झूठ बोल रहा है। आप उसकी बात पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? हम सच कहते हैं, हमने कभी किसी के पैरों का निशान नहीं बनाया। आचार्य झूठ बोल रहा है, बाकी सब लोग भी झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। इस समय आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सच को चाहे जितना भी छिपा के रखो, अंततः मैं खोज निकालूंगा। एक और बात, मैं केवल न्याय के लिए लड़ता हूं, और अगर मुझे यह आभास हुआ कि आप दोषी हैं, तो अदालत में आपको दंड दिलाने से नहीं चूकूंगा।
पता नहीं आप किस सच की तलाश में है मिस्टर केरी। मैं संवाद न्यूज चैनल का चीफ एडिटर विमल श्रॉफ। रोहन और शीश मेरे ही चैनल में काम किया करते थे। ऐसी मिस्टर केरी, आपसे उम्मीद नहीं थी। इतने काबिल लॉयर होने के बाद भी एक कातिल को डिफेंड कर रहे हैं आप। सारे सबूत हैं उसके खिलाफ। और रोहन मेरे अच्छे रिपोर्टर्स में से एक था। पता नहीं आप उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं होने दे रहे। देखिए मिस्टर सॉरी विमल श्रॉफ। मिस्टर श्रॉफ, मैं समझ रहा हूं कि इस समय झूठ का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन सच के पलड़े को भारी होते हुए समय नहीं लगेगा। और जहां तक मैं जो कर रहा हूं उसका प्रश्न है, मैं न्याय के लिए लड़ता हूं। ये अदालत मेरा मंदिर है। न्याय दिलाना मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म। इंसाफ चाहिए ना आपको। वचन देता हूं बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। हेलो। अधीरा है, कुछ तो है जो भूषण जी छिपा रहे हैं। तो एक काम करो, राठौर के साथ किले में जाओ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। ओके सर। कॉल मी बैक। थैंक्स। राठौर, हमें भानपुर के लिए निकलना है। तुम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचो। ठीक। ए, सोता क्यों नहीं रहे? नींद नहीं आ रही है। नींद तो तूने उड़ा रखी है सबकी। एक बात सच सच बता, ये पैर के निशान किसके हैं रे? सच में अश्वत्थामा है कि तेरा सब किया करा है? अबे बता ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बता, अरे बता ना। बोल ना। अबे कुछ बोलेगा कि नहीं? बिजली कैसे चली गई? कौन है यहाँ? कौन है? ए, देखो देखो देखो, इस तरफ देखो, उस तरफ देखो, कोई है? क्या हुआ सावन? कौन है वहाँ? पाटिल देखो जरा। क्या हुआ सिंधे? इंस्पेक्टर साहब, ये पैरों के निशान किसी के बनाए हुए तो नहीं लग रहे। जब हमला हुआ आप लोगों पर, कुछ देखा सुना, कुछ पता चला? नहीं सर, अचानक हमला हुआ। अंधेरा था, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया सर। भूषण ने कुछ बताया? नहीं सर,
ये तो रात से एक ही रट लगा रखा है कि उसे कुछ पता नहीं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है सर। पता नहीं क्या छिपा रहा है और क्यों। वो बताए या न बताए, सच तो बाहर आ ही जाएगा। एक मिनट सर। हेलो, यस सर, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। यहाँ फोर्ट पे मुझे कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं जो बनाए हुए पैरों के छाप से अलग लग रहे हैं। एग्जैक्टली सर, बट हाउ डू यू नो? पुलिस स्टेशन में भी पैरों के छाप मिले मुझे। पता लगाने का प्रयास करो अधीरा कि पैरों के छाप किसके हैं। इस प्रश्न का उत्तर किले के आसपास ही मिलेगा। और हाँ, जरा संभल के। ओके सर, चलो चलते हैं। राठौर, मुझे लग रहा है यहाँ कोई है। देखते हैं। एक काम करो, यस, तुम मैडम के साथ जाओ, मैं इधर देखता हूँ। ओके सर। संभाल के। अमर जी। जी मैडम। आप दीवार के उस तरफ जाइए, मैं आगे देखती हूँ। ठीक है मैडम।
क्या हुआ अधीरा? क्या हुआ, कैसे हुआ ये? पता नहीं अधीरा ने ऐसा क्या देखा कि उसकी ये हालत हुई। उतनी देर से सिर्फ अश्वत्थामा, वो मुझे मार देगा, यही बड़बड़ा रही। मुझे तो डर है कि कहीं इसकी हालत भी शीर्ष जैसी ना हो जाए। शुभ शुभ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। वैसे मैंने किले पर 2 आदमी तैनात कर दिए हैं। योर ऑनर, इस केस की पिछली सुनवाई में जायसवाल साहब ने प्रमाणित कर दिया था कि प्रथम बार जो पद चिन्ह पाए गए थे, जो फुटप्रिंट्स घटनास्थल से पाए गए थे, वो बनावटी थे, किसी के बनाए हुए। किंतु योर ऑनर, अब द्वितीय बार वैसे ही पद चिन्ह पुलिस स्टेशन से पाए गए हैं, जो वास्तविक लग रहे। ये रहे दोनों के चित्र। आई नो। इनफैक्ट आई न्यू कि आप इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन मेरा मानना है, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी भूषण जी की कोई चाल। आप पुलिस स्टेशन में थे? नहीं थे। होते तो आपको पता चलता कि जेल की सलाखें मोड़ी हुई थी। क्या भूषण जी को जिम कैसे चल रहा है आपका? छोड़िए। भूषण जी को देखकर आपको यह लगता है कि ये इस अवस्था में है कि ये सलाखों को मोड़कर अपने सेल से बाहर निकलकर अपने हाथों से पद चिन्ह बनाकर फिर अंदर जा सकते हैं? नहीं, दैट इज डिबेटेबल। या मंदिर तक जाकर पद चिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि योर ऑनर, जिस प्रकार के पद चिन्ह पुलिस स्टेशन में पाए गए, हूबहू वैसे ही पद चिन्ह मंदिर के पीछे की ओर भी पाए गए हैं योर ऑनर, जिसकी खोज मेरी सहायिका अधीरा ने की है। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, सेहत ठीक न होने के कारण वो आज अदालत में उपस्थित न हो पाए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की अगली तारीख दी जाए। यह अदालत डिफेंस को 2 दिन का समय देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। सर, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। तुम यहाँ अदालत में, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने आगे की तारीख ली। एक्चुअली फोन किया था मैंने तुम्हें हाल पूछने को, फिर सोचा तुम रेस्ट कर रही होगी इसलिए काट दिया। What are you doing here? सर, आई थॉट मैं एक बार कोर्ट आ जाती हूँ। वैसे भी आई मिस्ड टू मच। आई एम फीलिंग बेटर सर, इट्स फाइन। मैं बस उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी। यही मैं जानना चाह रहा था कि आखिर हुआ क्या था, क्या देखा जो इतनी डर गई? क्या बताऊँ सर आपको, आई नेवर बीन सो स्कैर्ड इन माई लाइफ। वो आदमी बहुत ज़्यादा बड़ा था। योर ऑनर, मैं पाठक साहब से बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू सर। पता है क्यों सर? क्योंकि आप जो कहते हैं ना, हमेशा करते हैं। जब ये केस शुरू हुआ था ना सर, तब मैंने तो 10 मिनट में खत्म कर दिया था। पाठक साहब ने रोका था, मुझे कहा था उतावले मत होइए जायसवाल साहब, ये केस लंबा चलेगा, और सचमुच बहुत लंबा चला है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। लेकिन आज नतीजा आएगा इन 10 मिनट सर, केस ओवर, आई प्रॉमिस यू। पता है क्यों योर ऑनर? पिछली डेट में पाठक साहब ने वो पैरों के निशान जो दिखाए थे और कहा था कि ये जो पैरों के निशान है वो जेल में भी पाए गए और मंदिर के पीछे भी पाए गए थे, और वो असली है। ही इज राइट। वो तो सिर्फ पैरों के निशान लाए थे योर ऑनर। मैं वो शख्स को, जीता जागता शख्स, यहाँ पे पेश करने वाला हूँ जिसके वो पैरों के निशान है। अगर योर ऑनर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी जो अश्वत्थामा बनकर लोगों में दहशत फैलाता है। और पाठक साहब ने जो फुटप्रिंट यहाँ पे पेश किए थे वो इसी आदमी के थे। यही जेल में पाए गए थे, मंदिर के अंदर पाए गए थे और मंदिर के पीछे भी पाए गए थे। और आपको तो पता है सर, मैं यूं ही कुछ कहता ही नहीं हूँ। तो इस बात को प्रूव करने के लिए योर ऑनर, मैंने जो पाठक साहब ने जो फुटप्रिंट दिखाए थे उसी का एक मोल्ड बनवाया, उसी साइज का। और अगर इस आदमी के जो पैर है वो मोल्ड में फिट हो जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि मैं सही हूँ, पाठक साहब गलत है। और ये भी प्रूव हो जाएगा कि रोहन के मर्डर के पीछे इन्हीं का हाथ है। और पाठक साहब, आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी, केस खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, आप हार जाए। योर ऑनर, विथ योर ड्यू परमिशन, क्या मैं वो मोल्ड पे इनके पैर फिट करके देख सकता हूँ? इजाजत है। थैंक यू। परफेक्ट मैच। यस, हो गया साबित योर ऑनर, ये मोल्ड में इसके पैर फिट होते हैं। इससे यह साबित होता है कि वो पैरों के निशान इसी के थे। पाठक साहब, देखा आपने? आई प्रूव्ड इट। यही वो आदमी है जो अश्वत्थामा बनकर। अरे यार चुप हो जाओ तुम लोग यार, एक तो पहली बार खेल जीतने जा रहा हूँ यार, शांति हो, जीतूंगा उसके बाद चिल्लाना। योर ऑनर, यही वो आदमी है जो अश्वत्थामा बनकर घूम रहा था, दहशत फैला रहा था, इसी ने रोहन का खून किया। मैं इस बंदे को यहाँ पे लेके भी आया, पैरों के निशान साबित भी कर दिए। अब आप कुछ बोलिए। भूषण जी बोलिए। आपसे बोल रहा हूं मैं, बोलती क्यों बंद हो गए? बोलिए भूषण जी। हमारा बेटा है ये। हाँ, हमारा बेटा है भीमा। हमने सारी जिंदगी इसे दुनिया की नजरों से छिपा के रखा। जब ये पैदा हुआ था तो साधारण बच्चों से अलग था। डॉक्टर ने कहा कि इसे एक असाधारण बीमारी है, इसलिए इसका आकार बड़ा हो गया है, जो बहुत कम लोगों को होता है। मेरा बेटा जब गांव में निकलता था तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, बुरा भला कहते थे इसको। कोई दानव कहता था तो कोई राक्षस कहता था। मैंने तय किया कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बस मैं बानपुर में आके बस गया। वहां मुझे किले में नौकरी मिल गई। भानपुर में आने के बाद मैंने इसे लोगों की नजरों से छिपा के रखा, इसलिए इसे मैंने गुफा में रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि दुनिया की नजर इस पर पड़े। जब कभी भी गुफा से बाहर आता था तो इसके पैरों के निशान बन जाते थे, जिसे मैं हमेशा मिटा दिया करता था। जज साहब, हमारे अलावा इसका यहां कोई नहीं है। उस दिन पुलिस स्टेशन में ये मुझे ही बचाने आया था। तुम यहां क्यों आ गए? जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया नहीं।
अगर किसी ने देख लिया तो जाओ, चलो, छोड़ो, छोड़ो भीमा, जाओ, जाओ, जाओ। क्या दिन आ गए हैं आपके पाठक साहब। बैड डेज। आपके मुवक्किल को आप पे भरोसा नहीं है, आपसे झूठ बोलता है, आपसे बात छिपाता है। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जो करना है मैं करूंगा। You've lost this case. Keep seated. I'll see to it कि बाप बेटे दोनों फांसी पे चढ़ जाए। ये पैरों के निशान मेरे बेटे के, लेकिन इसने किसी का खून नहीं किया। सोचना भी मत, सोचना भी मत। आई एम जायसवाल हमेशा बैकअप प्लान लेके चलता है, सबूत लेके चलता है, और ऑनर सबूत है मेरे पास। ये फूल, इस फूल की एक कहानी है, इतिहास है योर ऑनर। कुछ सालों पहले ऐसा ही एक किस्सा हुआ था। भानपुर इलाके में किसी को रहस्यमय संजोगों में जख्मी किया गया था और मौके वारदात पे ऐसा ही एक फूल पाया गया था। इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। बॉटनिकल एक्सपर्ट्स का कहना है भानपुर के आसपास के इलाके में कहीं भी ऐसा फूल तो उगता ही नहीं है और ऑनर में आया ही नहीं जाता है, सिवाय कि एक जगह पे जहां से मुझे ये फूल मिला है, उस गुफा में योर ऑनर, जिस गुफा में भीमा रहता था। सॉरी, इन्होंने छिपा के रखा था भीमा को। जज साहब, इसने गुफा में एक फूलों का छोटा सा बगीचा बना रखा है। 21 सोमवार तक शिव जी के मंदिर में मैंने ही शिवलिंग पर इसे फूल चढ़ाने के लिए कहा था, ताकि इसकी बीमारी दूर हो जाए। ये उस रात ये फूल चढ़ाने ही गया था। इस कत्ल से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? कितना झूठ बोलेंगे आप? शिव भगवान की पूजा याचना करते इतना झूठ बोलते शर्म नहीं आती? इंसान है या शैतान? ठीक, आपको अभी छिपानी है बात, सच बात नहीं कहनी है ना, कोई बात, आप कहते रहिए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पाठक साहब नहीं हूं, आई एम जायसवाल हूं। साबित करके रहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, मैं साबित करके रहूंगा कि इन दोनों का इस केस से, इस मर्डर से गहरा संबंध है। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए योर ऑनर, 10 मिनट्स प्लीज। इजाजत है? थैंक यू। पाठक साहब, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने आपसे कई बातें छिपा कर रखी। हम लाचार थे पाठक साहब, पर हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें जरूर न्याय दिलवाएंगे। योर ऑनर, ये शीर्ष है, उस हादसे का सेकंड विक्टिम। जिस रात रोहन का कत्ल हुआ उसे देखकर इसकी यह हालत हो गई है। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है योर ऑनर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये उस स्थिति में तो नहीं है कि यहाँ पे आके गवाही दे सके, लेकिन कुछ देखकर या किसी को देखकर हो सकता है कि कुछ हद तक हमारी मदद कर सके योर ऑनर। इफ यू लव। इजाजत है? शीर्ष, शीर्ष वहां देखो, क्या इनको पहचानते हो तुम? अरे नहीं, कुछ याद आ रहा है? जिस रात को रोहन का कत्ल हुआ, उस रात को क्या ये दोनों वहां मौजूद थे?
बताओ शीर्ष, कुछ कहना चाहते हो? शीर्ष, क्या इन दोनों ने मिलकर रोहन का कत्ल किया? क्या तुमने ये देखा था शीर्ष? शीर्ष, योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी स्थिति में, इस बीमारी में किसी को अदालत में लाकर गवाही देना ये उचित नहीं है। आई एम सॉरी जज साहब, इस हालत में भी शीर्ष को मुझे यहाँ अदालत में लाना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि रोहन का कत्ल इन दोनों ने किया है। हर सबूत, हर गवाह, हर नजर इसी और इशारा कर रही है कि बाप बेटे खूनी है। इतना कुछ तो साबित कर दिया मैंने। अभी भी कुछ साबित नहीं किया आपने, कुछ साबित नहीं किया जायसवाल साहब। योर ऑनर, ये तथ्य केवल जायसवाल साहब ने अदालत में प्रस्तुत किए, इनकी जांच करने के लिए, इसका दूसरा पहलू खोजने के लिए। मैं अदालत के सामने समय की मांग रहा हूं। क्यों चाहिए समय आपको? क्यों नहीं? सब कुछ तो साबित कर दिया, और कितना खींचना चाहते हैं? क्या क्या साबित किया? साबित किया कि मौका वारदात पे ये मौजूद था, ये मौजूद था, पैरों के निशान इसके मोड़ में फिट होते हैं, तलवार उठा सकता है। शीर्ष ने यहाँ पे गवाही दी, बेचारा बोल नहीं सकता था, तो अभी दोनों को देख के बौखला गया, डर गया। और क्या साबित करूं? इसने रोहन का खून किया, और ये शातिर बाप है जिसने रोहन का खून बीमा से करवाया। बताइए, मार डालेगा ये, योर ऑनर, कुछ कीजिएगा, मारेगा ये, और अधिकतम मार डालेगा ये, कुछ कीजिए इस राक्षस का। भीमा रुको! अरे भूषण जी बोलिए ना! भीमा बेटा, रुक जाओ बेटा! अरे मुझे मार डालेगा। भीमा, शांत हो जाओ। तलवार में से। ऑर्डर ऑर्डर। भूषण जी, भीमा को बोलिए पुलिस वालों के साथ जाए। बेटा, भीमा बेटा, पुलिस वालों के साथ जाओ। सावंत, इसकी बेड़ियां तो खोल दो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ नहीं करेगा मुझे, खोल दीजिए जरा। सर मेरी बात मानिए। अरे मैंने कहा ना सावंत, तुम्हें डर लग रहा है तो चाबियां दो मुझे। सर 2 चाबियां। ये लीजिए सर। सर आर यू श्योर आपको अंदर जाना है? जरूरी है उससे बात करना। भीमा, मैं समझता हूं कि बचपन से तुम पर क्या गुजरी होगी। ये भी समझता हूं कि यहां तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे पिताजी को भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें बचाने के लिए वो खुद सलाखों के पीछे बैठे हुए। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें, तुम्हारी ये परेशानियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तुम्हें भी यहां से बाहर निकलवाऊंगा, और तुम्हारे पिताजी को भी। हाँ, बस तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा। विश्वास है ना मुझ पर? ताला खोल दूं? बैठो।
are you okay? या I'm fine. सावंत, जरा भीमा के खाने पीने का ध्यान रखना। ठीक है सर। थैंक यू। कम। साहब, हमने आपसे इतना कुछ छिपाया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें माफ कर दीजिएगा साहब। माफ तो मैं कर दूंगा भूषण जी आपको, किंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस आगे लड़ूं, आपको इस झंझट से निकालूं बाहर, तो जो भी है सच सच बताना होगा आपको मुझे। साहब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ साहब। उस पत्रकार रोहन से मैं पहले भी मिल चुका था। उसको भनक लगी थी कि गुफा में कोई रहता है। वो समझता था कि वहां अश्वत्थामा है। उस रात वो गुफा के पास आया था, लगभग 9 बजे। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे यहाँ बहुत अच्छे क्लूज मिले हैं। इस बार आपको बहुत बढ़िया स्टोरी मिलेगी। नहीं सर, आप भरोसा रखिए। इस बार हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हाँ सर, ठीक है। ओके ओके ओके। कहाँ जा रहे हो लड़के? अच्छा, वो मुझे एक इंसान मिल गया इस जंगल में। अरे मैं ना एक गुफा की तलाश में हूँ। मैंने सुना है वहाँ अश्वत्थामा रहता है। पागल हो गए हो क्या? यहाँ कोई अश्वत्थामा नहीं रहता है। अरे तो किसी ने मजाक किया होगा तुमसे। अरे नहीं, मैंने सुना है यहाँ अश्वत्थामा रहता है। अरे हम सालों से यहाँ रहते हैं। अरे हमें पता है ना, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाके अपने दिल की तसल्ली कर लेता हूँ। ठीक है? कहा ना, क्या कोई नहीं रहता है? सीधे से जाओगे आप? ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? जा रहा हूँ मैं। मेरा बेटा हर सोमवार को शिव मंदिर में फूल चढ़ाने जाता था। उसे आधी रात को मैंने ही आने के लिए कहा था, ताकि उसे कोई देख न सके। पर पता नहीं साहब, वो पत्रकार वहां कैसे पहुंच गया। शायद उसको किसी ने बताया होगा कि आधी रात को शिव मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं। हर सोमवार की तरह मेरा बेटा भीमा शिव मंदिर में फूल चढ़ाने गया था, और मैं भी ये देखने गया था कि सब ठीक ठाक तो है ना। पर मैंने अचानक देखा कि रोहन की लाश पड़ी हुई है, और मेरा बेटा किले की पुश्तैनी तलवार को हाथ में लिए खड़ा हुआ। मैंने उसे मारते हुए नहीं देखा साहब, लेकिन मैं घबरा गया, और घबरा कर मैं भीमा के पास गया और तलवार उससे छीन ली मैंने, और उसे वहां से जाने के लिए कहा। मेरा बेटा भीमा शरीर और आकार से बहुत बड़ा है, पर उसका दिल बच्चों जैसा मासूम है। मेरा बेटा बचपना तो कर सकता है साहब, पर किसी की हत्या नहीं कर सकता। उसे बचा लीजिए साहब, उसे अगर एक क्षण के लिए भूषण जी की बात को सच मान लिया जाए, तो उसका ये अर्थ होता है अधीरा कि भूषण जी और उनके बेटे के वहां पहुंचने से पहले ही हत्या हो चुकी थी। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब ये है कि उस किले में भूषण और भीमा के पहले कोई और भी था। ये बताओ अधीरा कि हत्या के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन किसने किया था? That I found out, sir. उसका नाम अजय दत्ता है। अजय दत्ता। ए। सर, इसका नाम ए से शुरू होने के अलावा there's one more thing we should look into. Really? वो क्या? सर, so हुआ यूं कि I went into this jungle. योर ऑनर, IM जायसवाल साहब ने पिछली सुनवाई में बड़े जोशो खरोश से ये प्रमाणित किया कि घटनास्थल पर घटना के समय भूषण जी और भीमा उपस्थित थे। इन्होंने ये भी अदालत को बताया कि हत्या करने का उद्देश्य इन दोनों के पास था। किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर, जायसवाल साहब अब तक अदालत में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं, कोई आई विटनेस नहीं ला पाए हैं जो ये कहे कि उसने दोनों को हत्या करते हुए देखा। सर
सर आप ही से सीखा है मैंने कि केस जीतने के लिए सबूत या गवाह दो में से एक चीज का होना बहुत जरूरी है। सबूत तो मैं पेश कर चुका हूँ कितने सारे, और सवाल रहा गवाह का, तो गवाह कोई है ही नहीं। I mean, कोई वहां पे था ही नहीं तो दिखेगा कैसे? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सी क्लास। आपकी सोच भी ऐसी है। योर ऑनर, जायसवाल साहब कह रहे हैं कि वहां कोई और था ही नहीं, तो फिर यह संभावना पैदा होती है कि हत्या होने के पश्चात भूषण जी और भीमा वहां पहुंचे थे जब लोगों ने इन्हें वहां देखा। इस समय पर योर ऑनर, आपकी अनुमति से मैं एक ऐसे व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहता हूं जिसने हत्या के पश्चात सर्वप्रथम पुलिस को फोन किया था। मिस्टर अजय दत्ता। इजाजत है? हाँ जी अजय जी, बताइए अदालत को उस रात क्या हुआ था? उस रात मैं किले के पास से गुजर रहा था। किले के पास से गुजर रहे थे आप? किले में नहीं थे? जी नहीं, मैं किले के पास से गुजर रहा था और तभी मेरी गाड़ी खराब हुई। तो मैकेनिक को नहीं बुलाया आपने? कार खराब हो गई। सर, मुझे मैकेनिक को बुलाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं गाड़ी चेक कर ही रहा था। तभी मुझे किसी के बुरी तरीके से चीखने की आवाज सुनाई थी। मुझे लगा कि वो आवाज किले के अंदर से आई, इसलिए मैं भागते हुए किले के अंदर गया। मैंने वहां पे देखा कि वो कैमरामैन बहुत घबराया हुआ वहां पे खड़ा था, जैसे कि वो अपना आपा खो बैठा हो। और उस रिपोर्टर की लाश वहां पड़ी हुई थी। उस लाश के पास ये आदमी खड़ा था। भूषण जी लाश के पास खड़े थे? जी सर। आपने भूषण जी को मारते हुए नहीं देखा? नहीं सर। ये संभव है कि जिस प्रकार जो आप कह रहे हैं चीख सुनकर आप अंदर गए, क्या यह संभव है कि भूषण जी भी चीख सुनकर अंदर गए हों? इज इट अ पॉसिबिलिटी या नहीं? संभव है या नहीं? हाँ या ना? संभव है सर। संभव है। फिर क्या हुआ? सर फिर क्या, मैंने किसी भी जिम्मेदार नागरिक की तरह तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी समझदार नागरिक यही करता जो आपने किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप इतने समझदार हैं तो भानपुर जैसी जगह में आप इतना आलीशान होटल क्यों बना रहे हैं? मैं इस प्रश्न के उत्तर की आपसे अपेक्षा नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। योर ऑनर, जब मिस्टर अजय दत्ता को ये पता चला कि अश्वत्थामा की अफवाह के कारण भानपुर किले में लोगों की आने की संख्या बढ़ रही है, उसी समय इन्होंने भानपुर किले के पास एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस पर एक होटल का निर्माण करना आरंभ किया, जिसका अर्थ ये होता है यार कि मंदिर के आचार्य जी की तरह इन्हें भी अश्वत्थामा की अफवाह से लाभ, और कहीं अगर वो अफवाह उड़ जाती, लोगों को पता चल जाता कि ये केवल एक अफवाह है, तो लोगों के आने की संख्या बंद हो जाती या कम हो जाती। आप जो इतना आलीशान होटल बना रहे थे उसमें घाटा हो जाता, आपको होटल खाली पड़ा रहता। यहाँ ये संभावना पैदा होती है अजय जी कि आपने उस पत्रकार की हत्या की हो ताकि इस अफवाह के बारे में वो कुछ ना कहे और फिर आप भयभीत हो गए हो और आपने स्वयं पुलिस को फोन किया हो ताकि आप संदेह के घेरे में ना आए। ये ऐसे इल्जाम मुझ पे आप नहीं लगा सकते, और मैं ही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया था। इल्जाम नहीं लगा रहा अजय जी, मैं केवल संभावना प्रकट कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता था। संभावना है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस समय मैं आचार्य जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। क्षमा चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो दिया जलता है आपके मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने, तो वो कब तक जलता है? कितने घंटों तक? जी यही कोई 8 घंटे तक। 8 घंटों तक वो दिया जलता है। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कृपया आप मुझे समझाइए। ये देखिए, हत्या के स्थल का चित्र जो सवेरे 6 बजे लिया गया था पुलिस द्वारा हत्या के पश्चात, ये दिया देख रहे हैं अभी भी जल रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि 8 बजे आप प्रस्थान किए तो दिए को बुझ जाना चाहिए था 3:30-4 बजे के आसपास, लेकिन 6 बजे भी दिया जल रहा है, क्यों? जी वकील साहब, क्या है ना कि सोमवार की रात शिव मंदिर में पूरी रात दिया जलता है, तो हम रात में एक बार मंदिर अवश्य जाते हैं दिया में घी भरने के लिए, और उस रात भी हम दिया में घी भरने के लिए गए थे।
उस रात हम दिए में घी भर ही रहे थे कि अचानक हमने किसी के आने की आहट सुनी। हम एकदम घबरा गए, कहीं कहीं, कहीं अश्वत्थामा तो नहीं आ गया। अब बस हम वहां से यथाशीघ्र के निकल गए बस। जिस रात को हत्या हुई उस रात आप मंदिर में थे? जी जी। योर ऑनर, जिस रात को हत्या हुई उस रात आचार्य जी मंदिर में थे। जिस रात को हत्या हुई उस रात अजय दत्ता जी भी मंदिर में थे। योर ऑनर, मैंने प्रयास किया कि शीर्ष से पूछूं कि इस मुकदमे पर रोशनी डाले। अधिक तो कुछ नहीं बता पाए वो। उन्होंने ये संकेत दिया है कि हत्यारे का नाम अ अक्षर से शुरू होता है। योर ऑनर, अ अक्षर से अजय दत्ता जी का नाम भी शुरू होता है। अ अक्षर से आचार्य जी को भी पुकारा जाता है। योर ऑनर, जिस शक के दायरे में मेरे मुवक्किल भूषण जी हैं, इनके सुपुत्र भीमा है, उसी संदेह के दायरे में अजय दत्ता जी और आचार्य जी भी हैं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मेरे मुवक्किल भूषण जी और भीमा के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल जाता और जब तक अजय जी और आचार्य जी का नाम संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक इस केस में कोई भी निर्णय स्थगित कर दिया जाए। यह अदालत डिफेंस की दलील से सहमत है। इस केस की बारीकी से जांच की जाए, तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। सर, ये रही वो फोन कॉल डिटेल्स जो आपने मांगी थी। योर ऑनर, कहते हैं कि अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप मिला था, इसीलिए वो इस धरती पे भटक रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाठक साहब कि इस केस को भी आपका आशीर्वाद मिला है अमर रहने का। शांत हो जाइए, मैं वचन देता हूं आपको कि सुनवाई में सत्य सामने आ जाएगा। आज योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जो रोहन के जीवन से जुड़ा हुआ रहा, उसके बहुत ही निकट रहा। रोहन जिस न्यूज चैनल के लिए कार्य करता था, उस चैनल के मुख्य संपादक मिस्टर विमल श्रॉफ को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर श्रॉफ, आप कह रहे थे कि आपको इंसाफ चाहिए। मैं वचन देता हूँ आपको कि आज आपको इंसाफ मिल जाएगा। श्रॉफ साहब बताइएगा, मेरी जानकारी के अनुसार आपका चैनल जो था वो बहुत ही मतलब जो कहते हैं इन द डोल्ड्रम्स, कुछ हो नहीं रहा था आपके चैनल पर। पिछले कुछ समय से जितना खर्चा आपने किसी भी कहानी पर, किसी भी स्टोरी पर नहीं किया था, उससे अत्यधिक खर्चा आपने अश्वत्थामा वाली स्टोरी पे किया। Am I right? Am I right? फाइनेंशियल उतार चढ़ाव तो चैनल में होते रहते हैं, लेकिन अच्छी स्टोरीज निकालने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। मुझे लगा ये स्टोरी इंटरेस्टिंग कैसे? मतलब पहले से आपको पता था कि आप रोहन और शीश को भेजेंगे, अश्वत्थामा मिल जाएगा और स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाएगी? देखिए, हमने सुना था कि भानपुर के उस मंदिर में अश्वत्थामा आता है। ऐसी स्टोरीज में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, इसीलिए मैंने रोहन और शीर्ष को उस स्टोरी को कवर करने के लिए भेजा। लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कुछ गलत है, मैं तो कह रहा हूँ कि सही है। आज तक इतना सही आपके चैनल के लिए और कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ना, वहां किले में रोहन की हत्या हुई, यहाँ आपका चैनल जमीन से लेकर आसमान तक ऊंचाइयां छू। सुना है अश्वत्थामा अक्सर इस मंदिर में आया करते हैं और लोगों का यह भी कहना है कि आज तक अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है, या तो वो पागल हो गया है या मर गया है। क्या मतलब? मतलब जिस दौड़ में आप थे ही नहीं गिनती में, रेटिंग्स की उस दौड़ में अब आपका चैनल नंबर 1 है। इतना ही नहीं श्रॉफ साहब, आपके विज्ञापन का मूल्य 10 गुना बढ़ा दिया और लोग खरीद रहे हैं। और ये सूची है मेरे पास यार, इसका पूरा विवरण इसमें लिखा हुआ है। जी, तो हुई ना ये आपके फायदे की बात? देखिए, जब किसी खबर से लोग जुड़ते हैं तो चैनल्स के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोहन और शीर्ष के साथ जो कुछ भी हुआ उससे लोग जुड़ गए और इसीलिए हमारा चैनल देख रहे हैं। एक प्रश्न है मेरे मन में, 1 मिनट दीजिएगा। ये
आपके मोबाइल फ़ोन की सूची निकाली है मैंने। ये रोहन के मोबाइल फ़ोन की सूची। योर ऑनर, रोहन के दूसरे मोबाइल फ़ोन की सूची किसी और नंबर से ये संपर्क में रहते थे मिस्टर श्रॉफ के साथ। जो भी हो, ये एक मैसेज आया था जैसे ही रोहन की हत्या हुई, अश्वत्थामा हत। और मेरे अनुसार इसका अर्थ ये निकलता है कि रोहन की हत्या कर दी गई है। He is dead. He has been killed. क्या बकवास कर रहे हैं आप? अश्वत्थामा हथा, ऐसा मैसेज मुझे कोई क्यों करेगा? और अगर करता भी है तो इससे समझ क्या आता है? नहीं, समझ तो उन्हीं को आता है जो समझाने वाले होते हैं और जिन्हें समझाते हैं। जो कोड वर्ड्स में जो बात करते हैं तो दोनों समझ जाते हैं कि क्या कहा एक दूसरे को। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। मुझे किसी ने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। एक काम करते हैं, आपकी उलझन सुलझा देते हैं। योर ऑनर, इस पे जो नंबर है मैं इस पे फोन लगाना चाहता हूँ। आपकी अनुमति हो तो अपना फोन ऑन कर। अनुमति है। धन्यवाद यार। हाँ, लेट्स सी। योर ऑनर, जिस व्यक्ति का सेल फोन नंबर मैंने अभी अभी डायल किया था वो व्यक्ति शीर्ष है। ये नंबर शीर्ष का है योर ऑनर। जैसे कि मैंने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था, मैं स्वयं गया था शीर्ष के पास इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करने। अधिक तो नहीं बता पाया, लेकिन इतना अवश्य बताया शीर्ष ने कि हत्यारे का नाम अ अक्षर से शुरू होता है, ए से। एग्जैक्टली जज साहब, मेरा नाम तो ए से शुरू नहीं होता। एग्जैक्टली मिस्टर विमल श्रॉफ। योर ऑनर, मैं अदालत को इस समय यह भी बताना चाहता हूं कि शीर्ष अंग्रेजी भाषा में निपुण नहीं था। वो हमेशा शब्दों के स्पेलिंग्स में गलतियां किया करता था, जिस प्रकार से इस स्पेलिंग में की है योर ऑनर। मिस्टर विमल श्रॉफ उनके चैनल के एडिटर हैं, इसलिए उन्होंने इनका नंबर अपने फोन में एडिटर कह के ही सेव किया था। किंतु यहां भी स्पेलिंग में वो गलती कर बैठे योर ऑनर। EDITOR के बदले ADITOR। योर ऑनर, हाँ तो ADITOR साहब, अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि इतना जो आपने कमाया रोहन की हत्या से, जेल में उसका क्या करेंगे आप? चलिए वो बाद में सोचेंगे, पहले कहानी तो बताइए। जज साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानता था कि शीर्ष एम्बिशियस है, इसीलिए मैंने रोहन के साथ उसे चुना इस स्टोरी के लिए। अश्वत्थामा पे स्टोरी? सर आप ये किस यूजलेस स्टोरी में पढ़ रहे हैं? I mean, कोई अश्वत्थामा है कहाँ? देखिए सर, हमें वहां जाके कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हम वहां जाएंगे, देखेंगे और फिर फाइनली यही बोलेंगे कि अश्वत्थामा एक मिथ है। सर ये भी कोई स्टोरी हुई? एग्जैक्टली, ये भी कोई खबर है। लेकिन हमारे देश में खबरें बड़ी आसानी से बन जाती है, उड़ती उड़ती बातें खबर बन जाती है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि अश्वत्थामा को अगर कोई देख लेता है या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। स्टोरी तो तब बनेगी जब ऐसा कुछ हो। सर आप कह क्या रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा। ये बताओ कि तुम मरना पसंद करोगे या पागल होना? सर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने शीर्ष को प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि वो रोहन का कत्ल कर दे और उसके बाद खुद पागल होने का नाटक करे। फिर कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाए और ये कहे कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं। बन जाएगी स्टोरी। अश्वत्थामा के हाथों एक रिपोर्टर मारा गया और एक पागल हो गया।
शीर्ष मेरी बातों में आ गया और उस रात शीर्ष कैमरा सेट करने के बहाने से गया और किले के कमरे का ताला तोड़कर तलवार निकाली। फिर वो वापस आया और उसने रोहन के गले पे वार किया और उसे मार डाला। उसके बाद तलवार वहीं छोड़कर उसने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। इसलिए वो बाहर आया और उसने मुझे मैसेज किया। अश्वत्थामा था, लेकिन इसी बीच भीमा वहां आ गया था और उसने अपने भोलेपन में वो तलवार अपने हाथ में उठा ली। तभी भूषण भी वहां आ गया और जब उसने भीमा के हाथ में तलवार देखी और सामने लाश देखी तो उसने वो तलवार अपने हाथ में ले ली और भीमा को वहां से भेज दिया। इतनी देर में शीश भी वहां आ गया और उसने भूषण को देखा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि कत्ल करने के बाद शीर्ष चिल्लाएगा और पागल होने का नाटक करेगा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने वहां भूषण को देखा, लेकिन फिर भी उसने ओरिजिनल प्लान के अनुसार ही चिल्लाने का नाटक किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो खुद फंस जाता। लेकिन मुझे इस बात का डर लगने लगा कि शीश कोई गलती न कर दे और उसके पागलपन के नाटक का राज दुनिया के सामने ना आ जाए। इसीलिए हॉस्पिटल में मैंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उसके शरीर को लकवा मार गया। क्योंकि इसके बाद मुझे पता था वो चाहकर भी सच्चाई कभी बता नहीं पाएगा। द डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत संवाद चैनल के चीफ एडिटर विमल श्रॉफ और कैमरामैन शीर्ष को रोहन के कत्ल में दोषी पाते हुए उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और भूषण सिंह को निर्दोष पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। अरे जसवाल साहब, मैं आपको एक टिप्पणी देना चाह रहा था, अगर आपको बुरा ना लगे। अरे आप तो सीनियर है, बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो आप कहते रहते हैं कि 10 मिनट में केस खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में केस खत्म कर दूंगा, ऐसा होता क्यों नहीं है जानते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपकी बैंकॉक वाली घड़ी अभी भी बैंकॉक टाइम पे होगी। इसे इंडिया टाइम पे कर दीजिए, हो सकता है समय बदलने से समय बदल जाए। क्यों? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.